Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद रमज़ान, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसको स्टार्ट किया हुआ था और हमारा चैप्टर नंबर 4 था और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोल जिसे हम n से शो करते हैं, मोलर मास जिसे हम लार्ज m से शो करते हैं और एवोगैड्रो नंबर जिसे हम Na से शो करते हैं। तो ये इन तीनों के दरमियान हम क्या पढ़ेंगे, जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे। अब देखें, सबसे पहले मोल जो है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में मैं ये चीज़ आपको प्रूव कर चुका हूँ कि कैसे डेफिनेशन जो है ना वो किस तरह से प्रूव होती है। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो जाएं, लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद आपने ये लेक्चर देखना है। तो जो मोल है आपके पास, उसकी डेफिनेशन ये है, अगर मैं उसको उर्दू में लिखूं, किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या है वो हम देखेंगे। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में एलिमेंट्री एंटिटीज इतनी होती हैं जितना के 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। इसका मतलब अब यहां देखें, सब्सटेंस से क्या मुराद है। सब्सटेंस से मुराद अगर आपके पास क्या है, एलिमेंट। सब्सटेंस से मुराद कोवलेंट कंपाउंड, सब्सटेंस से मुराद आयनिक कंपाउंड और सब्सटेंस से मुराद आयनिक स्पीशीज। और सब्सटेंस, इन सब्सटेंस में क्या होते हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। अगर एलिमेंट की बात होगी, सब्सटेंस अगर एलिमेंट हुआ तो उसमें एटम्स होते हैं। सब्सटेंस अगर कोवलेंट कंपाउंड हुआ उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब्सटेंस अगर आयनिक कंपाउंड हुआ उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और अगर सब्सटेंस आयनिक स्पीशी हुई उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो ये आपके पास था, यानी कि कोई भी आप सब्सटेंस, इनमें से कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव उसमें क्या होंगी, एलिमेंट्री एंटिटीज मौजूद होंगी। अब वो कितनी होंगी, वो मोल ये कहता है, अगर उसका एक मोल है, वो सब्सटेंस, एलिमेंट, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशी वो एक मोल है, तो उसकी जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी वो उतनी होंगी जितना के 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था। वो आपके पास होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। इसका मतलब कोई भी आप सब्सटेंस लेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 के। अब वो एलिमेंट्री जो आपके पास एंटिटीज होंगी वो उसके सब्सटेंस के मुताबिक होंगी। अगर एलिमेंट हुआ तो एटम्स, जैसे कि 12 ग्राम कार्बन, कार्बन एलिमेंट है उसमें एटम्स हैं। अगर कोवलेंट कंपाउंड हुआ तो मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड हुआ तो फार्मूला यूनिट, अगर आयनिक स्पीशी हुई तो उसमें आयंस मौजूद होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस इसमें से लोगे आप, तो उसकी जो एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी वो कितनी होंगी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और उसके रेस्पेक्टिव होंगी जो सब्सटेंस, वही एलिमेंट्री एंटिटीज। इसको हम मजीद समझते हैं इस लेक्चर में। देखें, अब यहां पर सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी एलिमेंट्स से। अब देखें, ये कार्बन क्या है, एलिमेंट है। हीलियम देखें एलिमेंट है। हाइड्रोजन देखें एलिमेंट है। इसी तरह सोडियम एलिमेंट है। यूरेनियम क्या है, एलिमेंट। जितने भी आपके पास क्या हैं जो बिल्कुल अकेले पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम, इसके साथ मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, कोई और एलिमेंट नहीं लिखा, ये बिल्कुल क्या है, अकेले हैं। तो इनको आप एलिमेंट्स का कंसीडर करेंगे। जैसे कि आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स क्या हैं, मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन या डाइटोमिक फॉर्म में वो नहीं पाए जाते। तो यहां पर देखें, ये एक आपके पास क्या है, एलिमेंट। अब एक मोल है इसका, एक मोल का मतलब हमने अभी प्रूव करके मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर क्या आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं कौन से होंगे, इनमें से एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूलेट और आयंस, वो डिपेंड करते हैं कि सब्सटेंस कौन सा है। तो हमने सब्सटेंस पहले ही मैंने आपको बता दिया क्या है, एलिमेंट। तो इसमें एटम्स होंगे, या आपके पास एलिमेंट है तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इसमें मौजूद होंगे। और इनका जो वेट है वो किसके बराबर होगा, जो कार्बन का एटॉमिक मास है। एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास और आयनिक स्पीशी का आयनिक मास होता है। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। आप उसके एटॉमिक मास के साथ ग्राम लिख देंगे तो वो आपके पास एक मोल कार्बन का क्या होगा, मास होगा। एएमयू की जगह आप क्या करेंगे, एएमयू को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ग्राम के साथ, तो वो एक मोल का मास हो जाएगा और उसे हम मोलर मास कहते हैं।
अब ये AMU आएगा इसके एटॉमिक मास के साथ कार्बन के, लेकिन ग्राम आएगा इसके मोलर मास, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम होगा। इसी तरह से 1 मोल ऑफ हीलियम। अब यहां पर देखें इसके अंदर, क्योंकि हीलियम एलिमेंट है तो इसमें एटम्स मौजूद हैं, कितने, क्योंकि 1 मोल है इसलिए इसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं। इसका मास जो है वो कितना है आपके पास देखें 4 इसका एटॉमिक मास होता है, तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो इसका मतलब 4 ग्राम इसका क्या है, मास है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसका मास क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। अब इसका 1 मोल है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स इसमें मौजूद होंगे, और उनका वेट कितना होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम क्योंकि 1 मोल है तो इसलिए आप क्या रखेंगे 1, और उसके साथ यूनिट आप यूज करेंगे ग्राम का। इस तरह सोडियम इसको 23 उसका मास है, और इसका क्या है 1 मोल। 1 मोल का मतलब ये है कि उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब क्योंकि ये आपके पास एलिमेंट है इसलिए उसमें क्या होंगे एटम्स मौजूद होंगे, और वो Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, और उनका मास देखें तो उसका जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का वही है, लेकिन उसके साथ AMU नहीं बल्कि उसके साथ हमने ग्राम लिखना है, तो वो 1 मोल का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। मैंने आपको बताया AMU उसके एटॉमिक मास के साथ लिखा जाता है, कि जबकि 1 मोल जो अगर आप उसके साथ लिखेंगे तो आप उसके यूनिट को AMU से ग्राम में चेंज कर देंगे, वो मोलर मास उसका हो जाएगा। अब 1 मोल ऑफ यूरेनियम, इसके अंदर भी आपके पास एटम देखें, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है क्योंकि इसका भी क्या है 1 मोल है, तो आपके पास इसमें एटम्स, क्योंकि ये क्या है एलिमेंट है, और इसका जो मास है 238, उसका एटॉमिक मास 238 AMU की जगह आप क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे। अब ये देखें, ये सारी मैंने आपको चीजें बताई, इन तमाम के अंदर एक लाइन आप क्या करेंगे इससे निकालेंगे, और वो ये लाइन है देखें, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखें 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मैंने आपको एलिमेंट्स कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, यूरेनियम। अब देखें ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं डिफरेंट हैं, हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में क्या होते हैं मैंने अभी आपको यहां पर बताया, एलिमेंट्स में क्या होते हैं एटम्स होते हैं। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर देखें ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम, इनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं सब में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनकी अमाउंट क्या है, इनकी जो मोल है वो क्या है आपके पास सबका 1-1 मोल है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो क्या है सेम है। अब यहां पर लेकिन इनके अगर आप मास देखें 12 ग्राम, 4 ग्राम, 1 ग्राम, 23 ग्राम एंड 238 ग्राम, तो ये मैसेज क्या है डिफरेंट है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, देखें 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्यों सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि इनका जो मोल है वो क्या है 1 है, और 1 मोल में आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, बट डिफरेंट मैसेज। अब यहां पर मैंने आपको बताया इनके जो मैसेज हैं, अब कार्बन का देखें 12, हाइड्रोजन का देखें 1, हीलियम का 4, सोडियम का 23 और यूरेनियम का 238, तो इनके मैसेज क्या हैं सारों के साथ जो वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं वो सेम। एटम्स क्यों है, क्योंकि ये खुद क्या है एलिमेंट्स है, इसलिए एलिमेंट्स में एटम्स मौजूद होते हैं। और उसके अलावा एक और चीज यहां पर देखें, अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को कंपेयर करना चाहें तो जो कार्बन है उसका जो मास है वो क्या है 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास क्या है वो आपके पास 1 ग्राम। इसका मतलब कार्बन का एटम हैवी होगा और जो हाइड्रोजन है उसका एटम क्या होगा लाइटर होगा। अब कितना लाइटर होगा, उसने कहा कार्बन एटम इज 12 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन और सोडियम को कंपेयर करें तो सोडियम आपके पास क्या है, ये सोडियम और ये हाइड्रोजन, सोडियम का मास 23 ग्राम और हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम। इसका मतलब सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। इसी तरह आप अगर यूरेनियम को और हाइड्रोजन को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो यूरेनियम का जो आपके पास एटम है वो 238 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। इसी तरह आप अगर कार्बन और हीलियम को देखते हैं, कार्बन और हीलियम को देखें तो आपके पास ये कार्बन और ये हो गया, अगर आप कार्बन और हीलियम को देखें तो ये आपके पास कार्बन हो गया और ये हीलियम होगा। कार्बन का मास होता है 12 और हीलियम का 4, तो आप इसकी रेशो को मजीद सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 3 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि कार्बन एटम इज 3 टाइम्स हैवियर देन हीलियम एटम। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इस इन तमाम को कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपाउंड्स की तरफ। हम एलिमेंट्स को देख चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम कंपाउंड्स।
अब देखें कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कंपाउंड दो तरह के, कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं और आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अब 1 मोल ऑफ H2O, अब यहां पर देखें H2O क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसमें आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब क्योंकि इनका क्या है 1 मोल है, इसलिए इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब इनका मैस जो है H2O का वो कितना है 18 ग्राम। कैसे आया, देखिए हाइड्रोजन का मैस क्या है, 2 हाइड्रोजन है इसमें और एक क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया वो 16। तो दोनों को आप 2 प्लस 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम इसका क्या होगा, वो H2O का मैस होगा। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पर देखें 1 मोल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि देखें ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये 1 मोल है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और इनका अगर आप जो मैस है वो देखेंगे वो कितना है, वो आपके पास 180 ग्राम है। अब यहां पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो 18:180, 18:180, ये आपके पास किसका वाटर का, और ये किसका 180 ग्लूकोज का। इसको सिंपल करेंगे तो 1:10। इसका मतलब ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 10 टाइम हैवियर देन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास क्या है, ये इस तरह से आप इसको, जैसे मैंने पहले आपको कंपेयर करके दिखाया, आप ऐसे इनको भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें 1 मोल ऑफ NaCl। अब देखें NaCl एक क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं फार्मूला यूनिट्स। इसका मतलब ये है इसका 1 मोल है तो इसमें होंगे फार्मूला यूनिट्स, तो 1 मोल है इसलिए इसमें होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आपके पास क्या होंगे फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। अगर आप इनका जो फार्मूला मैस है वो देखें वो आपके पास 58.5 AMU होगा, लेकिन AMU को आप किससे करेंगे, ग्राम से रिप्लेस, क्योंकि यहां पर क्या लिया हुआ है 1 मोल लिया हुआ है। तो ये आपके पास क्या होगा 58.5 ग्राम इसका जो मैस है। अब ये 58.5 कैसे आया, सोडियम का जो है ना वो आपके पास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इनको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 58.5 ग्राम इसका क्या आएगा मैस आएगा। तो ये आपके पास देखें यहां पर भी वही आप लाइन लिखेंगे जो कि यहां पर लिखी हुई है, देखें 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स, अगर आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स। उसमें नंबर क्या होगा उनका सेम होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। लेकिन अगर उसका क्या है 1 मोल है तब, बट डिफरेंट मैसेज। अब यहां पर आपने देखा ये आपके पास क्या है कोवलेंट कंपाउंड H2O, उसका मैस 18 ग्राम, कोवलेंट कंपाउंड C6H12O6 उसका मैस 180, आयनिक कंपाउंड NaCl उसका मैस 58.5। अब ये तीनों वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये तीनों क्या हैं डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर देखिए मॉलिक्यूल्स की तरह सारों में क्या है सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल क्या है सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होंगे वो सेम होंगे। ये आपके पास दूसरी लाइन जो है वो यहां से कंपेयर भी आप कर लेंगे इस तरह से, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल से कितने जो ना टाइम्स क्या है हैवियर है या लाइटर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1 मोल ऑफ डिफरेंट आयनिक स्पीशीज। अब आयनिक स्पीशीज की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखें आपके पास 1 मोल, ये आपके पास क्या है SO4 2 नेगेटिव। अब यहां पर देखें चार्ज है, चार्ज का मतलब ये है कि ये क्या है आयनिक स्पीशीज। NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन सल्फेट आयन, तो दोनों क्या है आयनिक स्पीशीज हैं, और इन आयनिक स्पीशीज में क्या होंगे आयंस मौजूद होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये आयनिक स्पीशीज, तो उसमें क्या है आयंस मौजूद हैं। अब इनके क्या है 1 मोल है दोनों के, तो इसका मतलब उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस मौजूद होंगे। सब्सटेंस जैसा होगा वैसे ही उसकी क्या होगी एलिमेंट्री एंटिटीज होगी। तो ये आपके पास Na 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आयंस मौजूद हैं। अगर SO4 का अगर आप मैस देखें तो 1 मोल SO4 उसका मैस 96 ग्राम, 1 मोल NO3 उसका मैस 62। किस तरह से आया देखें, ये आपके पास क्या है नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब नाइट्रोजन का मैस
14 मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी। मैंने आपको कल ये मोलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल इसका फॉर्मूला बताया था, तो आप वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 उसकी एटॉमिसिटी प्लस ऑक्सीजन का मास 16 उसकी एटॉमिसिटी 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 62 ग्राम। इसी तरह आप यहाँ SO4 सल्फर 32 मल्टीप्लाई बाय 1 उसकी एटॉमिसिटी सल्फर एक एटम उसका मौजूद है, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 उसकी एटॉमिसिटी। तो ये आपके पास क्या है, ये आंसर आएगा आपके पास 96 ग्राम। इनको आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 96 ग्राम आएगा। अब यहाँ पर वही बात, वही जो सेंटेंस है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, देखें 1 मोल ऑफ डिफरेंट आयनिक, सिर्फ एक सब्सटेंस और उसका जो एलिमेंट्री एंटिटीज है वो चेंज हो रही है, बाकी कोई भी चीज इन तीनों सेंटेंस में चेंज नहीं हो रही। यहाँ देखें ये आपके पास क्या है, सब्सटेंस आयनिक स्पीशीज 1 मोल, इसका क्या है 1 मोल ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर देखें दो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज लिए, हैव सेम नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आयनिक स्पीशीज है उनमें क्या होंगे, आयंस होंगे, लेकिन उनका नंबर सेम होगा। क्यों, क्योंकि उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम है, 1 मोल है दोनों के, बट डिफरेंट मैसेज, तो इनके मैसेज क्या हैं वो डिफरेंट हैं। आप इन दोनों मैसेज को कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मूला जो है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। अब देखें पार्टिकल्स, इससे मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स आयंस, और सब्सटेंस इससे मुराद एलिमेंट, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज। ये जैसा पार्टिकल होगा वैसा सब्सटेंस, जैसा सब्सटेंस होगा वैसा पार्टिकल्स। अब यहां पर आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब इसको अगर हम लिखें, नंबर ऑफ मोल को हम शो करते हैं n से, और नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करेंगे n से, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को n सबस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे a, और a क्या होगा, लार्ज होगा। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज का। अब ये क्या है, फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और उसके अलावा आपने पहले एक फार्मूला और भी पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस, स्मॉल m से मैस, लार्ज m से मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसकी जो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। मैथ के रूल के मुताबिक अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए मैंने इन दोनों को भी क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। इन दोनों को जब मैंने इक्वल किया तो एक और फार्मूला आ गया, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसमें अगर मैस मुझे जानना हुआ तो मोलर मैस को इधर ले जाऊंगा मैं, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। इसी तरह आप मोलर मैस तो कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा, मोलर मैस आपने खुद ही क्या करना है, फाइंड करना है। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा ये भी आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, जबकि मोलर मैस आपको खुद ही क्या करना होता है, फाइंड करना होता है एटॉमिक मैसेज को ऐड अप करके। इसका मतलब ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर मैस पूछा जाए तो ये फार्मूला हो जाएगा, मोलर मैस को इधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएं, अगर आपके पास क्या है, ये मैस का फार्मूला, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएं, ये एवोगैड्रो नंबर जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये और मजीद दो फार्मूले आ गए जो मैंने यहां से डिड्यूस किए हैं। यहां से मैंने इन दोनों फार्मूले से मैंने एक फार्मूला डिड्यूस किया, और फिर इस एक फार्मूले से मैंने दो और फार्मूले डिड्यूस किए। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फार्मूले को यूज करके किसी भी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें, हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं उन फार्मूलाज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। देखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक क्या होता है, तरीका होता है। उस तरीके को, जैसे मैं आपके पास जो है ना न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, अब ये आपके पास क्या है, 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्यों है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि इधर जो कंपाउंड है वो क्या है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसीलिए उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको कहा था जैसा पार्टिकल्स होगा वैसा सब्सटेंस होगा, जैसा सब्सटेंस होगा वैसे ही उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब n ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, और हमने n जो है वो क्या करना है, फाइंड। मैंने आपको पहले कहा था Na कभी आपको दिया नहीं जाएगा, वो आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
23 वो क्या है, कांस्टेंट है। देखिए हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू है पड़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू है पड़ी, तो हमने नंबर ऑफ मोल क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एन ओवर एन ए। हमने जो एन की वैल्यू थी वो पुट की, एन ए की वैल्यू पुट की, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 6.25 मोल्स। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है इसका। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल। अब देखें ये आपके पास एटम्स किसमें, सोडियम मेटल, सोडियम एक एलिमेंट है, उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये सब्सटेंस और ये उसका क्या है, पार्टिकल है, दैट कंटेन्स 2.3 ग्राम। अब देखें यहाँ पर दिया क्या गया है, मैस हमें दिया गया है, हमें मैस दिया गया है और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स इसलिए है क्योंकि यहाँ एलिमेंट लिया है, लेकिन है क्या ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनके, एन पूछा गया है। और मैंने इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैस ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि दोनों किसके बराबर थे, मोल के, तो दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। अभी आपके पास यहाँ पर हमने क्या चीज फाइंड करनी है वो आपने देखना है, हाउ मेनी एटम्स, यहाँ पर हमने एन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था एन फाइंड करना, तो इस एन को इधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, एन इज इक्वल टू एम ओवर लार्ज एम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2.3 उसका जो मैस है, 23 सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मैस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास होगा 1/10। अब ये 10 इससे डिवाइड होगा तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक जीरो है तो एक डिजिट पहले आ जाएगा, और ये 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आगे क्या लिखेंगे आप, एटम्स, क्यों, क्योंकि सब्सटेंस क्या है, वो एक एलिमेंट है, जैसा सब्सटेंस होगा वैसे उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जोगलॉन। ये आपके पास जोगलॉन जो है एक क्या है, डाई, एक कलर है, एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम हस्क्स ऑफ ब्लैक वालनट। जो ब्लैक वालनट होता है उसके जो हस्क्स होते हैं, इनके जो उसके मुख्तलिफ क्या होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, उनसे हम ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो बहुत है हमें C10H6O3, ये उसका फार्मूला जो कि आप इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है। आपने इस फार्मूले से क्या करना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ जोगलॉन। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखें कार्बन एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी एटॉमिसिटी है इसमें 10, इसकी एटॉमिसिटी है 6 और इसकी एटॉमिसिटी है 3। तो हम कार्बन उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही किया, देखें 12 कार्बन का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी प्लस 1 हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी प्लस 16 ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस ये 6 और ये आपके पास 48, इसको सॉल्व करेंगे 174। अब मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, तो ये मैंने ग्राम पर मोल लिख दिया। अब दूसरा इसका पार्ट है बी पार्ट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ जुगलॉन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हस्क्स ऑफ ब्लैक वॉलनट ट्री। तो यहाँ पर हम मैस दिया गया, हमें क्या दिया गया है, मैस दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, एन फाइंड करना है। एन हमने क्या करना, फाइंड, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास हमें दिया गया, मैंने आपको कहा था मोलर मास कभी नहीं दिया जाएगा, मोलर मास आपने खुद ही क्या करना है वो फाइंड आउट करना। और हमने ऊपर वाले पार्ट में से फाइंड आउट किया 174, तो मास 0.87 ओवर 174, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 मोल इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल थे इसलिए मैंने साथ मोल से लिख दिया। अब ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम थी जिनको हमने सॉल्व किया, जो फार्मूला हमने देखा था उससे, और जो उससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल का फार्मूला देखा मास ओवर मोलर मास वाला, वो हमने भी इसमें यूज किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। देखें पहले जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो जुगलॉन। जुगलॉन इज अ नेचुरल हर्बिसाइड, वीड किलर है। जुगलॉन एक क्या है, वीड किलर है, जो कि आपके पास क्या है, जो वालनट, ब्लैक वालनट ट्री है उसके गिर्द जितने भी जो कम्पिटिटिव प्लांट्स हैं, कम्पिटिटिव प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि वालनट ट्री के साथ कंपटीशन कर रहे हैं फूड के लिए और जो प्लेस है उसके लिए,
तो उनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जुगलॉन इसको यूज करते हैं। तो जुगलॉन इज अ नेचुरल हर्बिसाइड, इट किल्स competitive plants around walnut tree and does not affect grass and other non competitive, ऐसे प्लांट्स जिनका इतना ज्यादा खास असर नहीं है walnut ट्री पर, तो वो हैं ग्रासेस और दूसरे जो नॉन कम्पिटिटिव, यानी कि ऐसे जो कि उसकी फर्टिलाइजर या उसकी फूड को नहीं ले रहे, और दूसरा ना ही उसकी जगह उसको वो तंग कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं वो आपके पास कम कर रहे हैं। तो जो नॉन कम्पिटिटिव है उन पर ये कोई असर नहीं करेगा, लेकिन जो आपके पास के हैं कम्पिटिटिव प्लांट्स हैं जो उससे फूड उसकी ले रहे हैं और उससे जगह भी छीन रहे हैं, उनको ये कर देगा, किल कर देगा, क्योंकि ये एक नेचुरल हर्बिसाइड यानी कि वीड किलर है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो है जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ बढ़ते हम, एसोप्रोपाइल एसीटेट C7H14O2। तो ये आपके पास क्या उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। इज अ कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट ऑफ बनानास। देखें जो मुख्तलिफ आपके पास क्या हैं बनानास हैं, उनमें से जो खुशबू आ रही होती है वो इस कंपाउंड आइसोप्रोपाइल एसीटेट की वजह से आ रही होती है। जितने भी आपके पास क्या हैं एसीटेट वगैरह या आपके पास जितने भी मुख्तलिफ आपके पास एस्टर्स हैं वो एक फ्रूटी स्मेल देते हैं, और जो बनानास के अंदर एस्टर पाया जाता है उसका नाम है आइसोप्रोपाइल एसीटेट, और इसकी जो सेंट या स्मेल है वो बनाना लाइक है, और हम एस्टर को पहचानते भी उनकी फ्रूटी स्मेल की मदद से ही है। इनका कोई जो आपके पास क्या है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो है वो क्या है आपके पास यही है कि आप उसकी फ्रूटी स्मेल से उसे पहचानेंगे, और ये आपके पास क्या है उस बनाना में से जो सेंट आ रही होती है वो इसी की होती है। दूसरा ये है कि आपके पास जो बीज हैं जब वो स्टिंग यानी कि डंग मारती हैं तो उसमें वो ये कंपाउंड एसोप्रोपाइल एसीटेट क्या करती हैं रिलीज, वो कितना रिलीज करती हैं 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम ये आपके पास यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पर मैंने 6 ग्राम क्या करती हैं ये वाला कंपाउंड क्या करती हैं रिलीज करती हैं, और फिर इसी के सेंट से जो दूसरी बीज हैं वो उसके अटैक को ज्वाइन कर लेती है, यानी कि एक अगर आपके पास क्या है बी आपको डंग मारेगी तो उसी वक्त ही थोड़ी देर बाद और बहुत सारी बीज क्या हो जाएंगी वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, और उसकी वजह ये होती है कि वो डंग मारते वक्त ये वाला कंपाउंड आइसोप्रोपाइल एसीटेट जिसकी जो सेंट है वो बनाना लायक है वो रिलीज करता है, और इसी सेंट को वो सूंघते हुए स्मेल करते हुए बाकी बीज भी उस अटैक को क्या कर लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दूसरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो आपकी बुक में दी गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।